पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक पढ़ा था आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बच्चों को उनकी टीचर उन्हें प्रकृति की सैर पर लेकर जाती हैं और उन्होंने 2 लोगों को और आमंत्रित किया था, एक मनीराम चाचा को और एक डॉक्टर रघु को। तो हम आज आगे देखते हैं। मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं। जो मनीराम चाचा हैं वो पक्षियों की जो ध्वनि है उसको निकालने में, नकल करने में वो उनको महारत हासिल है। वो सेम वैसे ही निकाल लेते हैं। आप सब में भी कुछ बच्चे होंगे जो पक्षियों की या फिर कुछ जानवरों की आवाज़ निकालने में उनको बहुत मज़ा आता होगा और वो लगभग कुछ हद तक वैसी आवाज़ें निकाल भी लेते होंगे। वह विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण हैं। इतना ही नहीं, वह विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु की पहचान करने में भी निपुण है कि कौन पौधा कैसा है, कौन जंतु कैसा है, उसकी पहचान वो तुरंत कर लेते हैं। विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। अब कहीं भी जाते हैं तो पहले बच्चों को बताया जाता है ना कि वहाँ पे कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं। तो जाने से पहले डॉक्टर रघु ने भी बच्चों को बताया कि जो ये सैर का उद्देश्य है, ये प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और उनकी विविधता, कितने अलग अलग हैं सब पेड़ पौधे और सब जीव जंतु, उनको अनुभव करना है। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित हैं और विद्यार्थी जो बच्चे हैं वो बहुत खुश हैं। उनको सुन के ही बहुत मज़ा आ रहा है। उनका मन है कि हम कितने जल्दी जाएं। वो बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। बच्चे उनसे बात करने और कुछ सीखने के लिए भी उत्सुक हैं कि वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, सब चीज़ के बारे में जानने के लिए भी उत्सुक हैं। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन और पानी की बोतल लेकर चलें। और जो उनकी मैम थी, टीचर उनकी जो थी, उन्होंने कहा कि अपने साथ एक नोटबुक और पेन ले लो और पानी की बोतल, क्योंकि जो चीज़ें तुमको नहीं समझ में आएगी उसे तुम अपनी नोटबुक पे नोट करते रहना, लिखते रहना, फिर हमसे पूछ लेना। जैसे जैसे वे चलते हैं वे अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जाते हैं वो पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान पार्क में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर रघु बच्चों से कहते हैं कि सिर्फ इसी पेड़ पौधे जंतुओं की खोजबीन पर ही ध्यान ना दो, बल्कि जो इस पार्क में, जो उद्यान में गंध की विविधता है, अलग अलग तरीके की हैं, उनको भी महसूस करो। हम कुछ दूरी पे जाते जहाँ फूल हैं वहाँ फूलों की महक आती, कुछ दूरी पे जाते जहाँ ढेर सारे पत्ते गिरे हैं वहाँ पत्तों की महक आती, कहीं मिट्टी की महक आती। तो जो गंध है उसमें भी विविधता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा विविधता है, सब में अलग अलग भिन्नताएं हैं। वे इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ न करते हुए उनका अवलोकन करें। और वो ये भी कहते हैं, ये नहीं कि अगर तुम्हें किसी प्राणी के बारे में जानना है तो उसको परेशान करके तब उसके बारे में जानो, ऐसा नहीं है। सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करो और बिना उन्हें परेशान किए उनके बारे में अवलोकन करना है। ऐसा नहीं है कि उनको परेशान करके तब अवलोकन करना है, किसी को परेशान नहीं करना है, ना ही कोई फूल या फिर ये सब तोड़ना है, कुछ तोड़ना भी नहीं और ना ही किसी जीव जंतु को परेशान करना है। मनीराम चाचा
विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे न केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखें बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुने। मनीराम चाचा कहते हैं बच्चों से कि केवल पेड़ पौधों और जंतुओं को ही न मत देखो बल्कि ये इस पर भी ध्यान दो कि यहाँ कितनी विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ हैं। कभी पत्तों की सरसराहट की आवाज़ आ रही है तो कभी किसी जंतु की आवाज़ आ रही है। मतलब ध्वनियाँ भी सबकी अलग अलग है और सभी जीव जंतुओं की भी ध्वनियाँ अलग है। सब जीव जंतुओं की ध्वनियाँ सेम नहीं हैं, सबकी अलग अलग है। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं जिनमें घास, झाड़ियाँ और बड़े वृक्ष शामिल हैं। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियों और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का भी अवलोकन करते हैं। विद्यार्थी सब कुछ देखते हैं कि कैसे तरह तरह के फूल हैं, कैसे तरह तरह के जानवर हैं यहाँ पे, कैसे सब कुछ अलग अलग सबकी ध्वनियाँ हैं, वो सब कुछ देखते हैं और उसका अवलोकन भी करते हैं। यहाँ पे देखिए एक बच्चा क्या कह रहा है, वाह यह कितना आश्चर्यजनक है कि प्रत्येक पक्षी का अपना विशिष्ट कलरव होता है। मतलब जितने भी पक्षी हैं सबकी अपनी अलग आवाज़ होती है। ये कितना विशिष्ट है, मतलब कितना आश्चर्यजनक है कि सबकी अपनी आवाज़ अलग अलग होती है, सेम आवाज़ नहीं होती किसी की। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरी फूल पर मंडराती तितलियों और वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का भी अवलोकन करते हैं। वे अपने अवलोकनों को अपनी नोटबुक में अंकित करते हैं। उनको जो नहीं समझ में आता है वो अपने कॉपी में पेन से लिखते हैं और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से उसके बारे में पूछते हैं, चर्चा करते हैं। विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरव, चहचहाहट सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाहट होती है, जो यहाँ पे ये बच्चा सोच रहा है। यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है। प्रकृति में ये एक विविधता का छोटा सा उदाहरण है कि जितने भी पक्षी हैं सबकी अपनी अलग आवाज़ है, किसी भी पक्षी की आवाज़ सेम नहीं है। ये कितना मतलब बारीक है, ध्यान देने वाली बात है कि सभी पक्षियों की आवाज़ तक अलग अलग है, इसमें भी विविधता है। डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनियों की नकल करने का अनुरोध करते हैं। डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से पक्षियों की ध्वनि की नकल करने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि वो ऊपर बताया गया है कि वो विशेषज्ञ है ना, उनको पक्षियों की नकल करने में मतलब आनंद भी आता है और वो कर भी लेते हैं। मनीराम चाचा विभिन्न पक्षियों की ध्वनियों की नकल करते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करने लगते हैं। जब मनीराम चाचा पक्षियों की नकल करते हैं तो विद्यार्थी भी उनकी नकल करने लगते हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास विद्यमान विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है? जैसे ऊपर बताया गया है बच्चे अवलोकन कर रहे हैं, वैसे क्या आपने कभी अवलोकन किया है अपने आसपास पौधों और जंतुओं का? अपने अवलोकनों को अपने मित्रों और शिक्षक के साथ साझा कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। अगर किया है तो उनको अपने मित्रों, शिक्षक के साथ साझा कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। हमारे आसपास के पौधों और जंतुओं में विविधता। हमारे आसपास के जो पौधे हैं और जो जंतु हैं उनमें कितनी विभिन्नताएं हैं। अभी हम लोगों ने देखा सब पेड़ पौधे कितने अलग अलग हैं, सब जीव जंतु भी अलग अलग हैं, उनकी आवाज़ भी अलग अलग है। क्रियाकलाप 2.1 आइए खोजें और अंकित करें। अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान या आसपास के उपवन में प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाइए। जैसे ऊपर वो लोग प्रकृति की सैर पे बताया गए हैं,
वैसे ही आप भी अपने विद्यालय के उद्यान में या फिर आसपास कोई उपवन है वहाँ पे प्रकृति की सैर पर जाने का कार्यक्रम बनाइए। प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न पौधों, कीटों, पक्षियों और अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। साथ ही मौसम की स्थितियों जैसे गर्म, ठंडा या तेज हवा इत्यादि भी अंकित करें। प्रकृति की सैर जो कर रहे हैं आप, उस समय आप पौधों, कीटों, पक्षियों और अन्य जितने भी जंतु हैं सबका अवलोकन करें और यहाँ तक आप मौसम का भी अवलोकन करें कि मौसम गर्म है या ठंडा है। जैसे उसमें बताया गया था कि बारिश हुई थी, उसके बाद दूसरे दिन सुहाना जो मौसम था, एकदम सुहानी सुबह थी, तब ये लोग गए थे प्रकृति की सैर पे। वैसे जब आप गए तब मौसम कैसा था, तो उसका भी अवलोकन करें।